جی अस्सलाम वालेकुम। जी कैसे हैं आप लोग, सब ठीक हैं? अच्छा, आज मेरी वीडियो होगी इकॉनमी के ऊपर कि पाकिस्तान की इकॉनमी एज़ कम्पेयर टू जब पाकिस्तान बना था उस वक्त क्या थी और अब क्या है। तो इस हवाले से ये मेरी वीडियो है पाकिस्तान इकॉनमी के ऊपर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बड़ी पसंद आएगी। तो इसमें कुछ बातें मैं आपको इकॉनमी के हवाले से बताऊंगा कि पाकिस्तान की इकॉनमी कैसे डैमेज हुई, इसमें हुप होल्स कैसे आए और ये फिर कैसे अपनी जो है ना अपनी असली हालत में गई। तो इसमें समझने के लिए एक ग्राफ की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ग्राफ में हमें समझ आएगा कि पाकिस्तान की इकॉनमी कैसे जो है वो बॉटम लाइन पे गई, फिर वो हमें दोबारा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होती होती जो है वो डाउन अपवर्ड की तरफ जाने शुरू हुई। तो इकॉनमी का जो देखा जाए तो पाकिस्तान में जब आपने ज़रब अज़ब किया उस टाइम हमारी इकॉनमी नीचे आना शुरू हो गई, क्योंकि दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा थी। तो उस पर हमारा बजट काफ़ी अच्छा खासा जो है वो बजट लगा, रिजीम चेंज हुई, उसमें भी हमारा इसी तरह बहुत सारा लॉस हुआ। फिर आपका कोविड आ गया, कोविड 19, उसमें देखें कि हम किस तरह जो है हमारी इकॉनमी डैमेज होती गई, बेरोदा बैठ जाती रही। लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो इकॉनमी इंडिकेटर्स हैं वो बहुत पॉजिटिव जा रहे थे। इस हद तक श्रीलंका जैसे हालात हमारे मुल्क में नहीं पैदा हुए। उसकी मेजर वजह ये थी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो है रेमिटेंस और बाहर से जो अमदाद थी वो बहुत ज़्यादा आई। हमारे जो डिफ़ॉल्ट होने जा रहा था पाकिस्तान, वो अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टेबल लेवल पे पहुंच गया। तो इस हवाले से जो है इकॉनमी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। किसी भी घर को चलाने के लिए आपका जो पैसा होता है, आपकी जो इकॉनमी होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। इसके बगैर घर का स्ट्रक्चर नहीं चल सकता। इसी तरह मुल्क पाकिस्तान भी है, और भी जितनी कंट्रीज़ हैं सबकी इकॉनमी, अगर आपकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है तो देन आप पाकिस्तान में या कहीं भी आप जो है वो मूव कर सकते हैं। आपकी इकॉनमी, आपकी अगर कहते हैं ना जेब भारी होगी तो आप पूरी दुनिया की सैर कर सकते हैं और अपने मसले हल कर सकते हैं किसी हद तक। तो इकॉनमी में देखें कि हमारा मुल्क, अल्लाह ताला ने जो इस मुल्क को सलाहियतें दी हैं, जो वसाइल इसको दिए हैं और जिस अमाउंट में दिए हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इतने ज़्यादा हैं कि हमारी इकॉनमी कभी भी डैमेज नहीं हो सकती, पाकिस्तान कभी भी डिफ़ॉल्ट नहीं हो सकता। ये अपने माइंड से हम सबको ये बात निकाल देनी चाहिए कि पाकिस्तान कभी डिफ़ॉल्ट होगा। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टूरिज़म आप देखें कि हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं उनमें टूरिज़म देखें कितनी ज़्यादा इस्टेब्लिश हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। वहाँ पर जो है वो जो कॉट्स बनाए गए हैं बड़े ज़बरदस्त है कॉट्स, जो विज़िटर आते हैं उनके लिए बड़ी अच्छी एक पहाड़ों के दरमियान एक वैली टाइप बनाई गई है, जिसमें वो अपने सैर व तफरीह के लिए आते हैं। वो भी हमारे जो है चार्जेस सरप्लस करते हैं, हमारे रेमिडेंस को इंक्रीज़ करते हैं। तो इस हवाले से वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, हमारी इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छा एक किरदार अदा कर रही है टूरिज़म भी। तो मेरा तो यही हमारा एक सब्जेक्ट भी था टूरिज़म के ऊपर। तो टूरिज़म को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए, ये हमारी इकॉनमी के लिए बहुत अच्छा है और इसका बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स हमारी इकॉनमी में आएंगे। और इसी तरह आप आईटी सेक्टर ले लें, आईटी सेक्टर ने पिछले 5-10 सालों में इतना बूस्ट किया है जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी जो है वो बहुत सरप्लस अमाउंट पर ऊपर गई है। आप देखें कि आईटी के स्टूडेंट्स पिछले साल आप डाटा उठा के देखें तो तकरीबन 20% थे, अब वही हमारे पास 40-45% जो है वो इंक्रीज़ कर गए आईटी डिपार्टमेंट में। तो लोग हमारे पास कनेक्ट हो रहे हैं थ्रू आईटी। आईटी सेक्टर भी बहुत जिस तरह हमारा, और उसको ज़्यादा और अच्छा किया जा सकता है कि अगर हम रूरल एरियाज़ में वो उनको फैसिलिटीज़ दें ज़्यादा से ज़्यादा, कि वहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नेट की फैसिलिटी दें, नेट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, चार्जेस कम लगाएं, तो वहाँ पर भी जा सकता है। और हमारे देहात के जो बच्चे हैं वो भी बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं अगर उन्हें नेट फैसिलिटीज़ दी जाए। फिर आप ये देखें कि हमारा करंट अकाउंट जो था वो डेफिसिट हो रहा था, कम हो रहा था, लेकिन करंट अकाउंट हमारा 2019 से लेके 2022-23 तक हमारा करंट अकाउंट भी ज़्यादा बहुत सरप्लस करके इंक्रीज़ कर गया हमारा। इसमें भी हमारे पास पोटेंशियल है। फिर हमारी यूथ में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। 65% हमारी यूथ है जो मुख्तलिफ़ काम सर अंजाम दे रही है। अगर हम इनको सही तरह यूटिलाइज़ करें 65% को, तो हम आने वाली दौर में हम एशिया के टारगेट भी बन सकते हैं। तो यूथ पर भी बहुत फोकस करने की ज़रूरत है, इनको सही एक्टिविटीज़ देने की ज़रूरत है। चौथा हमारे पास आप ये देखें कि
سب سے اچھا جو مجھے پاکستان میں رہنے کا جو سب سے اچھا یہ لگا کہ سیکورٹی کے لحاظ سے جو پاکستان میں خدشات تھے کہ پاکستان میں سیکورٹی بہت پور لیول پر ہے، لیکن الحمدللہ سیکورٹی بڑی اچھی ہو گئی ہے پاکستان میں رہنے کے لیے، حالات پہلے سے انتہائی سٹیبل ہو چکے ہیں، ضرب عضب اور یہ آپریشن وغیرہ جو ہم نے کیے ہیں اس میں پاکستان میں رہنے کے لیے بہت زیادہ مواقع پیدا ہو گئے ہیں۔ تو اس طرح سیکورٹی کی طرف بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ سیکورٹی کو سخت کیا جائے تاکہ لوگ یہاں پر اپنی انویسٹمنٹ کر سکیں اور انویسٹر ایزیلی یہاں پر اپنا اعتماد جو ہے وہ بحال کر سکیں۔ تو ایگریکلچر سیکٹر ہمارا بہت اچھا سیکٹر ہے، ہماری 60% جو لیبر ہے وہ ایگریکلچر سے کنیکٹ ہے، ہمارا جی ڈی پی 20% اس سے اٹیچ ہے۔ تو ایگریکلچر سیکٹر جو ہے وہ پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں مانا جاتا ہے ہمارا ایگریکلچر سیکٹر۔ اریگیشن جو ہماری سب سے زبردست اریگیشن ہے جو پورے ورلڈ میں جو ہے وہ مانی جاتی ہے۔ تو اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو بھی امپروو کرنا چاہیے، ایگریکلچر سیکٹر کو بھی امپروو کرنا چاہیے جو ریڑھ کی ہڈی ہے۔ تو ان چیزوں پر ہم انشاءاللہ فوکس کریں گے۔ یہ جو ہے میں نے آپ کو جو ہے نا ٹو دا پوائنٹ یہ باتیں بتائی ہیں کہ اکانومی کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے ان چیزوں ساری چیزوں پر جو ہے اقدامات کرنے بہت ضروری ہیں۔ تو انشاءاللہ میری نیکسٹ ویڈیو ایک اندر ٹاپک پر آئے گی، مجھے امید ہے کہ آپ میرا یہ ٹاپکس جو ہیں یہ لائک کریں گے۔ یہ پاکستان کے کرنٹ ایشوز ہیں جس کو میں ڈسکس کرتا ہوں، تو آپ میرے چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔